नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मनोज कुमार पुनः आपके बीच आर्टिकल के तीसरे क्लास को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ए और बी जो मैंने पिछली बार डाला था उसमें लगभग 20-20 करके दोनों में क्वेश्चंस थे और मैंने उन सबको सॉल्यूशन किया था। उम्मीद करते हूँ कुछ नए बच्चे जो पहली बार आर्टिकल पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे, और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे। आज हम थोड़ा सा उसमें स्टैंडर्ड को थोड़ा अप किया है। एक बीच में ए और एन का यूज बताया, और आज थोड़ा सा ए और एन के साथ साथ डिफिनिट आर्टिकल टी का भी प्रयोग बताएंगे। जैसे कि हमने आर्टिकल में देखा था कि आर्टिकल हैज टू काइंड्स, डिफिनिट एंड डिफिनिट। तो जो निश्चितता को बताता है, डिफिनिट थिंग्स को बताता है, दैट इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। जो इनडिफिनिट को बताता है और निश्चित वस्तु या व्यक्ति को बताता है, दैट इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता था दी या द। मैंने इसके उच्चारण के बारे में बताया था कि व्हेन डू वी कॉल इट दी एंड व्हेन डू वी कॉल इट द। दूसरा हमने इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन का यूज बताया था, और ये होता है इनडिफिनिट आर्टिकल के टू पार्ट्स। आज हम देखेंगे समटाइम्स हाउ टू यूज ए और एन, एंड समटाइम्स वी विल लर्न हाउ टू यूज द डिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम ए और एन के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एरर में, इस लाइन में इस लाइन के किस पार्ट्स में हमारा एरर है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है लर्न टू राइट, सेकेंड पार्ट इज इन ए idiomatic, third part is linguist, and fourth part is no error. अब in which parts there is an error? आप लोग देखिए, सोचिए किस पार्ट में कोई एरर है। अब देखिएगा हमारा आंसर है यहाँ पे कि लर्न टू राइट, लिखना सीखो इन ए आइडियोमेटिक लैंग्वेज, एक मुहावरेदार भाषा में आप लिखना सीखें। लेकिन देखिए आइडियोमेटिक लैंग्वेज इज a noun and there is an adjective before noun। जब मेरा नाउन हो और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव से पहले करते हैं। लेकिन ये देखते हैं ये जो वर्ड एडजेक्टिव है इसका उच्चारण कैसे करते हैं। अगर उच्चारण हम वॉवेल की तरह करते हैं, वॉवेल की तरह करते, जैसे आइडियोमैटिक, आइडियोमैटिक, तो देख रहे हैं इसका उच्चारण आ यानी वॉवेल की तरह हो रहा है। और जब कोई शब्द का उच्चारण अगर वॉवेल की तरह हो, उस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ क्या, ए, यानी ए का प्रयोग यहाँ पर गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, तो हमारा सही वाक्य क्या होगा, लर्न टू राइट इन एन आइडियोमैटिक लैंग्वेज। तो मेरा वर्ड प्रॉब्लम जो आया यहाँ पे, जो प्रॉब्लम आया वर्ड में, दैट पार्ट इज बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस एरर को आप पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि इसमें ऐसी क्या गलती थी कि ये रॉन्ग था। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा है, वो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि he is idiot since birth he is, फर्स्ट पार्ट ए इडियट एंड सी पार्ट में since birth, एंड फोर्थ पार्ट इज नो एरर। गौर से देखिएगा, शायद आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे दोस्त मेरे इस प्रश्न को बना भी दिए होंगे, एरर किस पार्ट में है। आप लगता है सही समझे, जो मैं समझ रहा हूँ शायद आप भी वही समझ रहे होंगे। यहाँ पे इडियट, बेवकूफ, ही इज इडियट सिंस बर्थ, वह जन्म से बेवकूफ है। तो देखिए वह जन्म से बेवकूफ है, तो
इडियट के पहले हमने दिखाया कि इसका उच्चारण इडियट, इडियट मुश्किल होता है तो ऐसे शब्द को लिखना, इडियट। और इडियट के पहले मैंने देखा इसका उच्चारण जब वॉवेल की तरह हो, वैसे शब्द के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करके वैसे शब्द के पहले हम लोग करते हैं एन का प्रयोग। तो एरर इज इन दिस पार्ट, जब उच्चारण किसी वर्ड का, ऐसे वॉवेल से शुरुआत भी है ये इडियट आई, ये वॉवेल से शुरू भी है, ऐसे शब्द का शुरुआत भी वॉवेल से, तो वॉवेल के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करते हैं। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस एरर को आप भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है ही इज ए आइडोलेटर नो एरर। अब देखिए फिर वही बात है, थोड़ा सा कभी थोड़ा थोड़ा वर्ड को भी देख लेते हैं। वर्ड में है मेरा he is in part 1, is a part B and idolater मतलब idolater part C and fourth part is no error। तो क्या हमारे किस पार्ट में एरर है? अब तो एक वर्ड देख लें, आइडोलेटर का मतलब वो व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा करता है, जो आइडल, IDOL, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, और आइडोलेटर का मतलब मूर्ति का पूजा करने वाला, मूर्ति पुजारी, मूर्ति पुजारी। देख सकते हैं इट इज एन नाउन, इट इज ए नाउन, और नाउन के पहले हमने देखा कि ए का प्रयोग है, और ए का प्रयोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइडोलेटर एक नाउन है, ये सिंगुलर भी है, यानी कि एक व्यक्ति का बोध करता है। दूसरा, यह काउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है। हम जानते हैं कि अगर नाउन हो, कोई शब्द अगर नाउन हो और वह सिंगुलर हो और उसको गिना जा सके, तब उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ए का प्रयोग होगा कि एन का, तो हम ये देखेंगे इसका वॉवेल से शुरुआत है और उच्चारण भी वॉवेल की तरह होता है, आइडोलेटर, आइडोलेटर, यानी कि वॉवेल की तरह उच्चारण है। सो यू विल यूज हियर नॉट ए, वी विल यूज हियर एन बिफोर आइडोलेटर। तो राइट आंसर इज ही इज एन आइडोलेटर, वह एक मूर्ति पुजारी है। और अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि दोस्त इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में है सी इज ए आइडोलेट्रेस। ये वर्ड जो मेरा आइडोलेट्रेस है, यह फेमिनिन ऑफ आइडोलेटर, आइडोलेटर, आइडोलेटर का मतलब होता है मूर्ति पूजने वाला, मूर्ति पूजने वाला या मूर्ति का पूजा करने वाला। तो वाला दैट मीन्स ही इज ए बॉय और ही इज ए मेल पर्सन। बट हम जानते हैं कि नाउन में एक चैप्टर आता है जेंडर, और उस जेंडर में हम लोग देखते हैं कि सम जेंडर के 4 पार्ट्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। और ये आइडोलेटर इज ए मैस्कुलिन वर्ड, मैस्कुलिन। और मैस्कुलिन वर्ड्स वो होते हैं जो किसी मेल को डिनोट्स करता है, बोध करता है। और यहाँ पे मेरा वर्ड्स दिया हुआ है आइडोलेट्रेस, आइडोलेट्रेस। जेंडर का भी क्लासेस होगा, उसमें बताया जाएगा कि कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका फेमिनिन हम ESS लगा के बनाते हैं। आइडोलेटर is masculine and
इसका जो फेमिनिन होगा वो होगा ESS लगा के हम आइडोलेट्रेस बना देते हैं, यानी ए वुमेन हु वर्शिप द आइडल, एक महिला जो मूर्ति की पूजा करती है, मूर्ति पूजा करने वाली, पूजा करने वाली, दैट मीन्स कि वो महिला जो मूर्ति पूजा करती है उसको हम कहते हैं आइडोलेट्रेस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कहीं ESS लगा हुआ है, कहीं यह प्लूरल तो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। आइडोलेट्रेस दैट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ आइडोलेटर। तो दिस नाउन, दिस इज ए नाउन, यह एक नाउन है, नाउन है लेकिन है सिंगुलर, सिंगुलर भी है और फेमिनिन है, फेमिनिन है, एक स्त्रीलिंग है और यह सिंगुलर है और इसका फर्स्ट लेटर आई है जो कि वॉवेल है। दैट मीन्स, और उच्चारण भी हम देखते हैं आइडोलेटर, आइडोलेट्रेस, दैट मीन्स सिंगुलर और काउंटेबल भी है। ऐसे शब्द के पहले हम ए नहीं लगा करके हम एन का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स एरर इज इन पार्ट बी, वी विल राइट एन इंस्टेड ऑफ ए, ए के पहले हम, एक के बदले हम एन का प्रयोग करें। दोस्त, शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ अच्छे से रहे, या कोई भी किसी तरह की एडवाइस देनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आइए और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरह से कुछ होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, और उम्मीद करते हैं कि अगर ज़्यादा अच्छा लगे और भी अच्छा लगे, आप हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें कि हम लोग और बढ़िया से बढ़िया वीडियो डालने की कोशिश करें। तो आई होप यू विल डू सो। तो आए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे ही इज ए बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर मेट, ही इज ए बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर मेट। तो ही इज ए बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन मेट, जब कभी भी इससे मिला हूं वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा, बेस्ट, बेस्ट। अब दोस्त मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा इस प्रश्न को बताने से पहले, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले, कि देयर इज अ डिग्री इन एडजेक्टिव। डिग्री जो होता है एडजेक्टिव का एक पार्ट है, और इसी डिग्री में हम देखते हैं डिग्री के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 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 कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में नो कंपेयर, कोई तुलना नहीं होती है, कंपेयर, और कंपैरेटिव में कंपेयर बिटवीन टूस, एंड जो सुपरलेटिव होता है इसमें तुलना हम मोर देन 2 की करते हैं। तो जब हम सबसे की बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम आर्टिकल डी का प्रयोग करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आप देखिए बेस्ट, बेस्ट है, दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। आप देखिए जैसे गुड हुआ पॉजिटिव डिग्री, good is positive, better is comparative, and best is superlative। मैंने अभी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल दी लेती है, आर्टिकल दी लेती है, बट एक और थोड़ा सा यहाँ पे होता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पॉजेसिव प्रोनाउन हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई, योर, हिज, आवर, इस तरह का हो,
तब ऐसे कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे है कि बेस्ट, बेस्ट है और उससे पहले आर्टिकल ए है। तो मैंने अभी बताया दोस्त कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ आर्टिकल डी लेती है अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं हो तो। हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर मेट। एरर इज पार्ट ए के जगह पर डी का प्रयोग होगा। आई होप दोस्त आप इस बात को इस क्वेश्चन को बढ़िया समझ गए होंगे। थोड़ा मैंने डिग्री के बारे में बताया। डिग्री का एक स्पेशल क्लास होगी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिग्री, उसमें हम लोग इस डिग्री की चर्चा बेहतर से करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। गंगा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। तो हम जानते हैं कि गंगा एक रूल है आर्टिकल में, आर्टिकल के यूज दी या दामा एक रूल है। अगर कोई नदी का नाम हो, नदी का नाम हो तो वो नदी अपने साथ आर्टिकल दी लेती है। और हम जान रहे हैं गंगा एक नदी है, तो नदी के नाम के पहले हम दी लिखेंगे, यानी कि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। जब कोई आर्टिकल नहीं है तो विदाउट आर्टिकल हो सकता गंगा किसी लड़की का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसके पहले दी लगाया जाता है ताकि समझ सके कि गंगा एक नदी है। इसलिए यहाँ पे होगा कि गंगा। उसी तरह से जो भी नदी हो, यमुना हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदी का नाम हो उस नदी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो एरर इज इन पार्ट 1, दी गंगा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसे बताया कि जितने भी नदी होते हैं, नदी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा नए नियम की तरफ ले जाती है, नए नए नियम की तरफ जो ले जाती है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि पुअर हुआ, रिच हुआ, ये सब एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव। तो कंप्लीट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अकेला आए तो सर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने ही बताया था सिर्फ एडजेक्टिव आए। जैसे कि अगर मैं बोलूं यू आर एन ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगी। ऐसी स्थिति में हम जब तक यहां नाउन नहीं देंगे तब तक हम एन का प्रयोग, यू आर ए पुअर नहीं हो सकता है, यू आर ए पुअर नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पे कोई नाउन नहीं आएगा। तो नाउन जब तक नहीं आएगा, नाउन जब तक नहीं आएगा तब तक हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सिर्फ एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन सर आप यहाँ रिच दिए हुए हैं, रिच आर हैप्पी, लेकिन ये रिच का
प्रयोग यहाँ पर, रिच का प्रयोग यहाँ पर हम कॉमन नाउन की तरह कर, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन रिच कैसे होगा? कॉमन नाउन रिच हो ही नहीं सकता है। रिच इज एन एडजेक्टिव। ऐसी स्थिति में हम इसको नाउन बनाएंगे तभी ये सही हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर आर्टिकल दी या द के बाद अगर हम एडजेक्टिव देते हैं तब ये हो जाता है कॉमन नाउन। और एरर में एक चीज और होता है, डी प्लस एडजेक्टिव के बाद हमेशा जो वर्ब होता है दोस्तों वो होता है प्लूरल। अभी रिच के बाद प्लूरल है, यानी कि ये रिच नाउन होना चाहिए। रिच हुआ, आपको जितने में एडजेक्टिव हैं उसके बाद अगर कोई प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, समझ जाइए कि वह एडजेक्टिव यहाँ पर एरर के रूप में है, उसके साथ आर्टिकल लगा के उसको हमको कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा। दी प्लस एडजेक्टिव बना करके उसको हम बना देते हैं कॉमन नाउन और वर्ब हो जाता है मेरा प्लूरल। एरर इज दिस, एरर इज पार्ट ए, यहाँ पे होना चाहिए रिच। रिच आर हैप्पी, अमीर लोग, तब यहां मीनिंग हो जाएगा अमीर लोग। द पुअर, गरीब लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। ऐसी स्थिति में दोस्त रिच ये एडजेक्टिव अपने पहले आर्टिकल द लेता है, तब जाके पूरा कॉमन नाउन हो जाता है और अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है। इस कंडीशन में हम एडजेक्टिव के साथ हम दी का प्रयोग करके उसको हम लोग नाउन हैं। उम्मीद करते हैं कि रूल्स को आप समझ गए होंगे। और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। ओ, क्वेश्चन ऊपर आते ही आपके दिमाग में फिर वही बात आ गई होगी, सर अभी जो बताएं शायद उसी नियम पे है। बिल्कुल उसी नियम पे, बिल्कुल उसी नियम पे है। पुअर आर अनहैप्पी, अभी हमने देखा द रिच आर हैप्पी। और अगर उस प्रश्न को फिर दोबारा देखेंगे तो आपको वही लगेगा कि सर पुअर तो यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा। एडजेक्टिव जब नहीं काम करेगा तो एडजेक्टिव को हमको बनाना पड़ेगा नाउन। ये नाउन तभी बनेंगे जब एडजेक्टिव के पहले हम लोग, एडजेक्टिव के पहले हम लोग दी का प्रयोग देंगे। तो दी प्लस एडजेक्टिव इज कॉमन नाउन और दिस कॉमन नाउन ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। तो मैं ये बता दूं कि दी प्लस एडजेक्टिव इस कंडीशन में ही वर्ब मेरा प्लूरल होगा, याद रखिएगा। इस कंडीशन में जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे, और एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए दोस्त हम उस एडजेक्टिव पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो एरर इज इन पार्ट फर्स्ट, यानी कि we can't write only poor as a subject, we can make the subject the poor. The poor are unhappy, गरीब लोग दुखी होते हैं, खुश नहीं होते हैं। अब ये बन जाएगा नाउन और भर मेरा करते दोस्त। इससे पहले प्रश्न और इसमें ये अंतर नहीं होगा। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन इज आओ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हमारा। आई हैव रेड, हैव अपने बाद थ्री, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ R-E-A-D, R-E-A-D, V1 is read, but V2 is read, read, ठीक। तो हैव के बाद V3 है, यानी कि आई हैव रेड महाभारत, महाभारत। गुड क्वेश्चन है। तो दी के डिफरेंट आर्टिकल का एक रूल है कि अगर कोई इपिक हो, अब हो वैदिक कोई पिक जो है ना सर, तो
आइए हम बात करते हैं इसमें एपिक। कोई धार्मिक ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिफिनिट आर्टिकल वी यूज दी अदर बिफोर दिस एपिक। इस तरह के धार्मिक पुस्तक के पहले, किसी भी धर्म के जो धार्मिक पुस्तक होते हैं, उस धार्मिक पुस्तक के पहले हम लोग दी अदा का प्रयोग करते हैं। बट यहां पर दी अदा का प्रयोग, तो आप समझ ही गए होंगे प्रॉब्लम यहां पे है कि एरर जो हमारा है पार्ट सी में है, बिकॉज एन एपिक ऑलवेज टेक्स दी यदा बिफोर इटसेल्फ। तो हमारा होगा आंसर, आई हैव रेड द महाभारत। द महाभारत, रामायणा, दी बाइबल, दी कुरान, ये सब जो रिलीजियस बुक हैं, एपिक्स हैं, ये सब के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण लिखेंगे तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कालिदास रामायण की बात करेंगे, तुलसीदास रामायण की बात करेंगे, उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ अगर वो एपिक दिया हुआ है, वो रिलीजियस बुक दिया हुआ है, तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन के, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, महाभारत रामायण अलग अलग दो बुक के नाम आए थे, तो उसमें हमने दी का यूज बताया था। तो आई होप फ्रेंड्स इसको बढ़िया से आप समझ गए होंगे। चलते हैं नए प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओ, हम लोग आधे पे पहुंच गए हैं, वाह। तो हमारा इस क्वेश्चन की बात वही करेंगे। तो दोस्त इस क्वेश्चन को देख के ही आप लोग बना लिए होंगे। जो रूल मैंने अभी भी बताया, उसी रूल पे आधारित हमारा ये प्रश्न है। सी हैज रेड रामायण, सी हैज रेड रामायण, वही हैज के बाद V3 दैट इज रेड, और रेड के बाद नाउन है। ये इपिक जो होता है ना, कोई न कोई नाउन है, क्योंकि कोई वस्तु है, और वस्तु और ये सिंगुलर है, तो इसके पहले सिंगुलर हो गया प्लूरल, लेकिन डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग सबके साथ करते हैं। सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी, लेकिन रूल अलग अलग है। हमारा ये एपिक है, नाउन है। रामायण किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है। जब धार्मिक पुस्तक का नाम हो तो वो हमेशा अपने साथ डिफिनिट आर्टिकल दी को लेता है। एरर इज पार्ट सी, यूज हियर दी। ठीक, तो धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस इंग्लिश के इस क्वेश्चन में से हमने 10 को बना लिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11th, नंबर 11th। ओ भाई साहब, जब यहाँ पे यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनियन आर्टिकल दी नहीं लेगा, क्योंकि ये निश्चितता को नहीं बताता है। हमारा एरर यहाँ यूनियन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संघ में ताकत होती है। तो यूनियन अपने साथ आर्टिकल दी का प्रयोग है एज ए सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? वाह, फिर वही हमारी पुरानी सी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं महाभारत एंड रामायण आर एपिक्स ऑफ इंडिया। रामायण और महाभारत हमारे देश के, इंडिया के धार्मिक ग्रंथ हैं। तो देखते हैं महाभारत और रामायण दोनों को दोनों हमारे यहाँ एपिक है। और जब एपिक्स की बात होगी तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टी, हम एपिक के नाम के पहले टी का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा टी महाभारत, यहाँ पे हो जाएगा टी रामायण, टी रामायण। आप समझ गए होंगे, बहुत इजी, बहुत साधारण सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा। सभी कुछ इस प्रश्न को समझ गए होंगे।
और उम्मीद करते हैं फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलें और बढ़िया से आप लोग समझे और कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह की त्रुटि होगी आप एडवाइस कर सकते हैं कि यू कैन टीच इन दिस स्टाइल, यू कैन टीच इन दिस स्टाइल। नाउ फ्रेंड्स, न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और न्यू क्वेश्चन इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट दोस्तों दिल्ली क्या है? द नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम है और किसी जगह के नाम के पहले, किसी जगह के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कुछ नियम है इस तरह से। एप्लीकेशन पे आइए, हम एक एक रूल्स को बताएंगे। हमारे एप्लीकेशन पे आइए ना, मिशन ऑनलाइन पे, आपको एक एक रूल को बताएंगे और मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपको हर चीज की सुविधा देगी। एसएससी और सीटेट, एस्टेट सबकी तैयारी यहाँ पे कराएंगे और मिशन एकेडमी आपको हर तरह से आपको मदद करेगी, हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करेगी कि आप किसी तरह से सफल हो जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे एप्लीकेशन जो मिशन ऑनलाइन पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आइए, आपको सारे नियम को बताएंगे। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो नेम ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो कभी कभी कुछ बोलता है सर कि सर जैसे यूएसए, यूएसए, यूएसए के पहले सर कभी कभी लगा रहता है, कभी कभी नहीं, ऐसा लगता है। इसी तरह नेम ऑफ ए कंट्री, ये भी किसी देश का नाम है, इंडिया के साथ क्यों नहीं लगता है? अगर इंडिया के साथ आपने रिपब्लिक लगा दिया, किंगडम लगा दिया, इंडिया के पहले का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनाइटेड लगा रहे, किंगडम लगा रहे, रिपब्लिक लगा रहे, ऐसे देश के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके साथ लगाता है, लगा हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड लगा हुआ है, यूनाइटेड लगा रहे किसी देश के साथ, उससे पहले लगता है दिल्ली, किसी जगह का नाम है, इसके पहले ना यूनाइटेड लगा ना किंगडम लगा है, इसे प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारा एरर हो गया पार्ट ए। लोग यहाँ पे किसी भी जगह के नाम के पहले प्लेस के नाम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं सी हैज फेल्ड इन द इंग्लिश। हमने याद होगा, हमने जब बी को पढ़ा था उसमें कुछ लैंग्वेज से बात हुई थी, कुछ लैंग्वेज बात हुई थी, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वही ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। तो यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, लैंग्वेज, और किसी लैंग्वेज के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट इज एरर, एरर इज पार्ट सी, पार्ट सी में है हमारा। बट अगर हमने द इंग्लिश बोल दिया, द इंग्लिश, इसका मतलब हो गया द पीपुल, द मैन, द वुमेन, सॉरी मैन वुमेन, मैन और वुमेन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो कहते हैं द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश, जो लोग अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, इसके साथ हम दी इंग्लिश बोलते हैं। द हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोग, इसके बाद फिर आर्टिकल वर्ब जो मेरा होता है प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है। जब लैंग्वेज की बात, अगर हम ही हैज फेल्ड और दी लगा दिए और इंग्लिश के पहले, तो ही हैज फेल्ड
वो असफल हो चुकी है इन। अब उसका जब अर्थ लगाइएगा द इंग्लिश का, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग में वह फेल हो चुकी है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, और अशुद्ध वाक्य भी है। तो यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ इंग्लिश का जो यूज हुआ है दैट इज ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग दोस्त नहीं करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इस रूल को भी आप समझ गए होंगे। आते हैं हम नए प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वाओ, क्वेश्चन नंबर 15। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द कैंसर ऑफ 2 years। वह 2 सालों से कैंसर से पीड़ित है, सफर कर रही है। अब देखिए कैंसर, दिस इज ए नाउन, नेम ऑफ अ डिजीज। जब कैंसर आए, जब किसी बीमारी का नाम आए, तो कोई बीमारी अकॉर्डिंग टू omission of article, we don't use any article before the name of disease, but there is some name of the disease, कुछ नाम है, उस नाम के पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लेग की हम नाम बता दें दो चार, LAGUE, ये अपने साथ आर्टिकल ले लेता है। प्लेग हो गया। got PZOUT, the measles, 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 the mumps, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेते हैं। द प्लेग, द गॉट, द मिजल्स। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आई मीन लिटिल बिट। मिजल्स। तो ये सब जो बीमारी है, इसके अलावा जितने भी बीमारी के नाम होते हैं ना, उनके साथ आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। बट प्लेग, द गॉट, द मीजल्स, द मम्स, ये कुछ 4-5 बीमारियां हैं जिनके साथ आर्टिकल दी लगता है। बाकी किसी भी बीमारी के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चारों याद रखिएगा। द गॉट, the mumps, these are some diseases, they take always article the, but rest of the disease they don't take any article for itself, for this disease। उम्मीद करते हैं दोस्त इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। गुलाब जो होता है सभी फूलों में बड़ा ही स्वीटेस्ट होता है, बड़ा ही मधुर होता है, बहुत प्यारा होता है। तो रोज इज स्वीटेस्ट ऑल फ्लावर्स। यहाँ देखिए दो पार्ट हमारे पास है। इसके ऐसे प्रश्न में दो दो जगह एरर है। दो दो जगह एरर इसलिए बता रहा हूं कि रोज, क्या रोज यहाँ पे अकेले बात कर रही है कि पूरे रोज जाति की बात कर रही है? कहता जब मेरा नाउन सिंगुलर हो, नाउन मेरा सिंगुलर हो और पूरे जाति का बोध कर रहा हो, होल क्लास की बात कर रहा हो, तो ऐसे सिंगुलर नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। दैट इज कॉमन नाउन। पूरे जाति का बोध किया, पूरी जाति का बोध किया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ सभी फूल की बात हो रही, पूरे जाति का बोध कर रहा है कि सभी फूलों में रोज होता है, सबसे प्यारा होता है, स्वीटेस्ट होता है। तो ऐसे स्थिति में हम रोज के पहले दी का प्रयोग करेंगे, रोज इज। बट प्रॉब्लम इज ऑल्सो है, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट
दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज इन कंपैरेटिव डिग्री, और दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। और हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने बताया था कि स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री जो होता है अपने साथ आर्टिकल डी को लेता है। तो हमारा एरर एक यहाँ भी है, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में दो एरर है। एक रोज के पहले दी लगेगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कर रहा है, और ये सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा आर्टिकल डी लेती है। बस एक कंडीशन अपने पहले अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं हो तो। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। और द नेम क्वेश्चन इज माय वाइफ इज एमए। वाओ, माय वाइफ इज एमए। एब्रिविएशन जितने भी होते हैं अगर वो नाउन है तो हर एक वर्ड का हम उच्चारण करते हैं, जैसे एमए, बीए, एफओ। तो इस वर्ड को देखिए, पहला लेटर को देखिए एम। ऐसे कंडीशन में देखिएगा कि पहला लेटर का उच्चारण कैसे हो रहा है, ए एम एम, बी एफ। अब गौर कीजिएगा, सबका पहला लेटर देखिए, एम का पहला लेटर ए, दिस इज वॉवेल, यानी हिंदी में स्वर। दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो वॉवेल, ये भी वॉवेल है। और बी, बट यहां देखिएगा बी, ये बी का बॉ जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। ऐसे ही जब एब्रिविएशन की चर्चा हो, एब्रिविएशन की चर्चा में देखिए पहला लेटर का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। और पहला लेटर का जो पहला जो वर्ड होगा, क्या वह पहला जो लेटर होगा उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा एम, ए ओ एम, ये बी लेटर है, इसका पहला लेटर देखिएगा, ऐसे बन गया अब ये शब्द एम ओ एम। बट लेकिन पहला लेटर को देखिएगा, ये पहला लेटर हमारा वॉवेल की तरह काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब एब्रिविएशन हो तो उसके पहले लेटर का उच्चारण करेंगे। अगर उस पहले लेटर उच्चारण करने के बाद जो शब्द बनता है, उसके पहले लेटर जो शब्द बना उसका पहले लेटर को हम लोग उच्चारण करते हैं। अगर वॉवेल की तरह हो तो एन, और कॉन्सोनेंट की तरह हो तो ए। जैसा कि हमने देखा एम का उच्चारण किया तो मैंने वॉवेल की तरह हुआ तो हम लिखेंगे एन, एम ए। लेकिन बी का उच्चारण किया तो वो वॉवेल कॉन्सोनेंट की तरह हुआ, ऐसी स्थिति में हो जाएगा ए। तो एफ ओ के बात किए, एफ का पहला लेटर एफ है, यानी कि उच्चारण वॉवेल की तरह हुआ। And error is part C. My wife is an MA. My wife is an A. Master of Arts. समझ गए दोस्तों एब्रिविएशन को कैसे बनाना है। एब्रिविएशन जब भी कभी आए उसके पहले लेटर का उच्चारण कर, और उच्चारण करने के बाद जो शब्द बनता है उस शब्द के पहले लेटर को देखिएगा, पहले उस अक्षर को देखिएगा। अगर वॉवेल की तरह हुआ एन, और कंसोनेंट की तरह होगा तो ए का पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये भी रूल्स आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न मेरा देखते क्या होता है। हाउ इज आवर लक, योर मदर इज एमपी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब देखिए योर मदर इज ए एमपी, तो फिर एब्रिविएशन आया एमपी, एम पी। तो पहला एब्रिविएशन का लेटर है एम, अगर इसको मैं उच्चारण करता हूं तो बनेगा ए मो एम। और ये जब शब्द बना इसका पहले लेटर को देखेंगे, पहले लेटर क्या है ए, दिस इज ओ और औ के बीच, यानी कि स्वर के बीच में आया। जब किसी उच्चारण का, किसी शब्द का उच्चारण अगर वॉवेल की तरह हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं नोट ए, वी यूज हियर ओनली। तो आप समझ गए होंगे कि हमने एम ए के पहले ए नहीं लगा के हमने एन का प्रयोग किया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है एम तो कॉन्सोनेंट है,
लेकिन वो भूल जाते कि दिस इज एब्रिविएशन, ये संक्षेप करके लिखा गया है मास्टर ऑफ आर्ट्स को, MP, सॉरी यहाँ पे MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जब अलग से करेंगे, यहाँ एम का उच्चारण करेंगे, जब एब्रीविएशन में हो तो पहले लेटर को हम देखेंगे कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा। जब इसका उच्चारण इस तरह हो तब ध्यान रखिएगा इसके पहले लेटर की तरफ देखना, पहले लेटर की तरफ। या पहला लेटर क्या हो जाता है, वॉवेल, सो वी विल यूज हियर एन फॉर MP हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्त ये भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 19 नंबर, हिज मदर इज ए MLA। एक तरह का क्वेश्चन हमारा उसी तरह का, देखते हैं कैसे बनता है। अब समझ गए होंगे, यहाँ पे बनेगा कि हिज मदर इज एन MA। My question is here, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, हिज मदर इज एन MLA, वही है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फिर ये एब्रीविएशन में है, एब्रीविएशन में हम देखेंगे एम का उच्चारण इसी तरफ, वही पहला लेटर है मेरा वॉवेल, तो यू विल राइट हियर नॉट MLA, ए MLA, विल राइट हियर NM। लेकिन अगर कोई एब्रीविएशन हो, से सार्क, SAARC, इस तरह से, लेकिन बीच में डॉट डॉट नहीं हो, एक ही साथ बना हुआ हो, यानी कि ये डॉट नहीं हो, ये डॉट नहीं हो, ऐसी स्थिति में S ही हो जाता है वर्ड, ये लेटर S हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक का प्रयोग करें क्योंकि द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर हम देखें SI, अब इंस्पेक्टर, S है पहला लेटर S है, लेकिन एब्रीविएशन के रूप में है, तब इस S को देखेंगे, पहला लेटर A है NSI। बट जब हम अलग अलग नहीं है, एब्रीविएशन में है, लेकिन उसको बना के एक नया वर्ड बनाया गया हो, तो वैसे वर्ड के साथ हम लोग पूरे वर्ड का पहला लेटर का उच्चारण करते हैं। अगर वॉवेल हो तो वॉवेल N लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम कॉन्सोनेंट का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप समझ गए कि एब्रीविएशन पे आधारित अगर कोई प्रश्न आए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डॉट डॉट है तो पहले लेटर का उच्चारण करके उस पहले लेटर से बने हुए शब्द का पहला लेटर अगर वॉवेल हो तो N, और अगर व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसके साथ L। लेकिन अगर वही एब्रीविएशन डॉट डॉट करके एक ही साथ एक शब्द बना हो, तो पूरे शब्द को हम देखते हैं कि पहला लेटर वॉवेल है कि, और पहला लेटर अगर वॉवेल है तो N लगाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नया क्वेश्चन है मेरा लास्ट क्वेश्चन। वाओ, बहुत जल्दी हमने 20 क्वेश्चन बना दिया है, और 20 क्वेश्चन में हम लोग लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है हिज वाइफ इज ए MSc, फिर हमारा एब्रीविएशन मास्टर ऑफ, और जब मास्टर ऑफ साइंस हो तो फर्स्ट लेटर को देखेंगे, सॉरी इस फर्स्ट M का उच्चारण करेंगे, M का उच्चारण M, क्योंकि दिस इज इन एब्रीविएशन। तो पहला लेटर क्या आता है मेरा A, और से लेकर के औ तक के बीच में आ रहा है, तो औ से लेकर औ तक के बीच में जब आए, अगर कोई लेटर उसका उच्चारण उस तरह से हो इसके बीच वाले लेटर से, तो इससे के पहले हम लोग N का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर इज इन पार्ट शी, बी, और यहाँ पे हो जाएगा N
MSc। हमारा राइट आंसर इज NMSc। तो ये आज का हमारा इंग्लिश का तीसरा वीडियो मैंने बनाया, और तीसरे वीडियो हमने देखा आर्टिकल के बारे में। टुडे इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम सेट नंबर ए एंड बी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कुछ अगर एडवाइस हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ, और हमारे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आई हार्टली रिक्वेस्ट यू। एंड अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो बेल आइकन दबाएं, ताकि हम हमेशा आपके आसपास रहें। जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा, आपके यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर हम अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ, नए तरीके से, फिर नई उमंग के साथ, नई उल्लास के साथ आपके बीच आएंगे और बताएंगे नए नए रूल्स, अच्छे अच्छे रूल्स, बहुत प्यारा सा रूल। और उम्मीद करते हैं आपको और भी अच्छा लगेगा, और आप लोग इस तरह से हम लोग को प्यारा आशीर्वाद देते रहें, और मैं आपको ढेर सारा ज्ञान देते रहूँगा। तो इसी के साथ आज का क्लास में यहीं ऑफ कर रहा हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले दिन। बाय।